आइए सुनिए, देखिए, समझिए सनातन सत्य। जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि, दृष्टि विज्ञान। कुदरत, कुदरती रचना एवं कुदरत के कानून से शाश्वत सुख की प्राप्ति। जोधपुर के परम पूज्य महात्मा उपासक प्रोफेसर डॉक्टर सोहन राज तातेड़ के निर्देशन में सनातन सत्य। जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि, दृष्टि विज्ञान। भाइयों और बहनों, मातृशक्ति को नमन। आज का बड़ा सुंदर विषय है कि समस्त गुणों की खान विनय। देखिए, जो हमारी खान होती है, उन खान के अंदर से हीरे, पन्ने, माणक, मोती, जितने भी मिनरल्स हैं, और हमारे विज्ञान ने अभी 116 तरह के एलिमेंट्स, तत्व ढूंढ निकाले हैं, भौतिक तत्व। वो सारे जो है वो पृथ्वी की गर्भ में से निकलते हैं, वो हमारी माँ की गर्भ से निकलते हैं। तो सारे जो है वह इन तत्वों की खान है, वो माँ की गर्भ है। उसी के अंदर से प्लेटिनम क्या, टिटानियम क्या, और जो है आपका एल्यूमिनियम, जिंक, कोबाल्ट, सभी तरह के तत्व उसी से, गोल्ड, सिल्वर, सभी तरह के तत्व उसकी खान से माइंस ओर के रूप में निकलते हैं। फिर उनको रासायनिक क्रियाओं के द्वारा शुद्धिकरण करके उनको प्योर बनाया जाता है। जैसे कि पोलार गोल्ड फैक्ट्री के अंदर जो सोने के ओर की जो खान है, वह उस छोटे छोटे सोने के टुकड़ों के साथ साथ में मिट्टी आती है, तो उसको गर्म करके मिट्टी को अलग किया जाता है, और मिट्टी को अलग करके फिर उसमें तांबे जैसी जो अशुद्धियाँ जो है लगी हुई होती है, उनको रासायनिक क्रिया के द्वारा अलग करके और उनकी शुद्धि की जाती है। तो इस तरीके से शुद्धि करके वह जो 999वां बिस्कुट है, वो 24 कैरेट का सोना बन जाता है, प्योर बन जाता है। तो सभी उसी तरीके से जैसे कि सारे खानों में से निकलती है, तो मनुष्य जीवन के जो गुण होते हैं, उन गुणों की भी खान है, उन मूल्यों की भी खान है। उनमें से सबसे बड़ा जो मूल्य है, सबसे बड़ा गुण है विनय। विनय का अर्थ होता है कि अपने आप को सम्मान देना और समस्त लोगों को सम्मान देना, समस्त प्राणियों को सम्मान देना, और हर प्राणी के अस्तित्व को स्वीकार करना। अगर आप किसी प्राणी के अस्तित्व को स्वीकार नहीं करते हो, इसका मतलब ये है कि आप अपने अस्तित्व को स्वीकार नहीं करते हो। जब आप अपने अस्तित्व को स्वीकार नहीं करते हो, तो आपका फिर कोई लेना देना नहीं। यू आर नो मोर। आपका जो है, आप इस दुनिया में रह ही नहीं सकते, क्योंकि आपका अस्तित्व नहीं है। तो इसीलिए सारे जो गुण हैं, मानवीय गुण हैं, उससे ही मानव बनता है। पशु और मनुष्य के बीच के अंदर भेद रेखा क्या है कि जो शिक्षा होती है व्यक्ति को सिविलाइज्ड बनाती है, और पशुओं को शिक्षा पाने की जो है व्यवस्था नहीं होती है, इसीलिए वो सिविलाइज्ड नहीं होते हैं। तो शिक्षा मानव को सिविलाइज्ड, सुसंस्कारी और अच्छा बनाती है। तो सारे जो हमको मूल्य है, गुण है, वो शिक्षा के द्वारा मिलते हैं, वो गुरु के द्वारा मिलते हैं। नियम सारे गुण तो मिल जाते हैं, पर कौन कितना ग्रहण करता है, यह बात अलग है। देखिए, एक क्लासरूम होता है, उस क्लासरूम के अंदर टीचर सभी स्टूडेंट को पढ़ाता है, सभी स्टूडेंट टीचर की बात को ध्यान से सुनते हैं, परंतु टीचर जो शिक्षा देता है वो कौन अपने जीवन में उतारता है, यह मुख्य रूप से बात आती। यानी सम्यक चारित्र होता है, वही मुख्य रिजल्ट होता है। सम्यक ज्ञान, सम्यक दर्शन होने के बाद में सम्यक तप है,
वो हमारी सारी प्रोसेस है। जितना सम्यक ज्ञान सम्यक दर्शन को कुदरती रचना देखते 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 जब सारी दुनिया हमको एक जैसी दिखाई देगी और हम आत्म तुलावत हो जाएंगे, यानी समस्त प्राणियों में 84 लाख जीवा योनि के असंख्य अनंत प्राणियों के अंदर हम उसी परमात्मा उसी आत्मा के दर्शन करेंगे जो सब में एक समान सामान्य दृष्टि से विराजमान है। उसमें कोई फर्क नहीं है, चाहे घोड़ा गधा ऊंट गाय भैंस और भगवान राम कृष्ण महावीर और सिमंदर स्वामी 24 तीर्थंकर कोई भी भगवान हो, उनकी मूल स्वरूप की आत्मा और एक कीड़े की मूल स्वरूप की आत्मा एक समान होती है। दोनों में आगे बढ़ने की गुंजाइश होती है, लेकिन प्रश्न ये है कौन कितना आगे बढ़ता है, वो बात उसके पुरुषार्थ पे निर्भर करती है, वह बात उसके गुणों पर निर्भर करती है। तो भाइयों बहनों, हम क्या बताना चाहते हैं कि शिक्षा के द्वारा ज्ञान के द्वारा ये गुण हमारे जीवन के अंदर आते हैं। उसमें सबसे बड़ा गुण है वो विनय का गुण है। विनय का गुण विनय का अर्थ ये हो गया कि दूसरे लोगों को सम्मान देना, सबको आत्मतुलावत देखना। जब हम सबके साथ में सम्मान की भावना करेंगे तो लोग भी हमारा सम्मान करेंगे और उसके अंदर हमारे में एकता के सूत्र के अंदर बच जाएंगे। जब हम विनय को धारण कर लेते हैं तो अहंकार जैसी चीज हमको छू नहीं सकती। हम विनयशील वह प्राणी होता है जो सेब का एक पेड़ है और पेड़ पे उसमें कई कई सेब लगी हुई एप्पल लगी हुई है। ज्यों ज्यों एप्पल पकती जाती है, ज्यों ज्यों पेड़ नीचे नमता जाता है, तो विनयशील जो व्यक्ति है उसका गुण ये है कि ज्यों ज्यों उसका ज्ञान बढ़ेगा, ज्यों ज्यों उसकी शिक्षा बढ़ेगी, त्यों वह ज़्यादा से ज़्यादा विनम्र होता जाएगा, दूसरों के प्रति रेस्पेक्ट करना ज़्यादा सीखेगा। उसमें अहंकार की भावना नहीं होगी, उसमें राग द्वेष की भावना नहीं होगी। विनय जो है अपने आप में और भी दूसरे गुण लेके आता है कि देखिए, जब हम जो ज्ञान लेते हैं तो हमको अकर्ता बना दिया जाता है, क्योंकि ज्ञान लेने की प्रोसेस में ज्ञान गुरु सद्गुरु के द्वारा दिया जाता है, ज्ञानी पुरुष के द्वारा दिया जाता है। ये उनका अतिशय होता है और उनका कहना चाहिए कि वो उनका उदय और प्रारब्ध होता है और उनका जो भाग्योदय पुण्योदय होता है, हमारा पुण्योदय होता है, हमारा भाग्योदय होता है। तब हमको वैसे गुरु मिलते हैं और वैसे ज्ञानी पुरुष मिलते हैं और हमको ज्ञान मिलता है। ज्ञान मिलते समय हमारे को जो है वह जो है द्रव्य कर्म भाव कर्म 9 कर्म मन वचन काया तथा मेरे नाम की सर्व माया आप प्रकट परमात्मा प्रभु के सुचरणों में समर्पित करता हूँ। हम अपना सब कुछ न्योछावर अपने गुरु को कर देते हैं, ज्ञानी पुरुष को कर देते हैं, तब हमको अकर्ता बना देते हैं, हमारी सीट बदल देते हैं। अकर्ता बनने का अर्थ ये है कि आपने हमेशा हमेशा के लिए कर्ता पद पे चौकड़ी मार दी। जैसे कि पावर हाउस में डेंजर लिखा हुआ होता है, रेड चौकड़ी लगी हुई होती है कि आप जो है अब आगे मत बढ़िए, क्योंकि वहाँ 44 kVA की लाइन चल रही है। अगर आपने उसको टच कर लिया तो आप भस्मीभूत हो जाओगे। यानी अकर्ता वाले जो है वह उस कहना चाहिए कि गुफा का जो द्वार है उसको जन्म जन्मांत तक नहीं खोलना है, जब तक कि आप मुक्ति को नहीं चले जाते हो। यानी आपको अपने आप को अकर्ता मानना और दुनिया के समस्त जीवों को अकर्ता मानना। जिसमें विनय का गुण आ जाता है वह अकर्ता जल्दी बनता है, उसको अकर्ता की फीलिंग लाने में ज़्यादा समय नहीं लगता है। जब हम दुनिया को अकर्ता समझते हैं तो साथ साथ में उसको निमित्त निर्दोष अकर्ता और शुद्ध आत्मा भी समझने लग जाते हैं, क्योंकि हर एक व्यक्ति के भीतर में शुद्ध आत्मा, हर जीवित प्राणी के भीतर जो है रियल व्यू पॉइंट से शुद्ध आत्मा विराजमान है। आपके भीतर विराजित शुद्ध आत्मा भगवान को निर्दोष दृष्टि से दर्शन कर उनको नमन करता हूँ। यानी कि जो है
यह निर्दोष दृष्टि है, ये शुद्ध आत्मा के विराजने की दृष्टि है, विनय के कारण आती है। तो इसीलिए हमें हमेशा ध्यान रखना है कि व्यवहार जगत में भी विनय काम आती है, निश्चित जगत में भी विनय काम आती है। विनय के रहने से हमारे कर्मों की निर्जरा फास्ट स्पीड से होती है, क्योंकि जहाँ विनय होता है वहाँ राग देश की कमी आती है, वहाँ पर बुद्धि जो है इतनी सक्रिय नहीं रहती है। विनय का गुण होते ही बुद्धि को कह दिया जाता है, बहन बुद्धि तुम जो है अपने पीछे चली जाओ। जब वो चली जाती यानी कि जो है वो हम प्रज्ञा के जगत में काम करने लग जाते हैं। प्रज्ञा को जो रोकने वाली वो बुद्धि होती है, हालांकि प्रज्ञा कभी भी रुकती नहीं है, क्यों ज्ञान लेते ही आत्मा की एक भाव सत्ता जागृत होती है, जिसका प्रतिनिधित्व प्रज्ञा करती है। प्रज्ञा मोक्ष की अभिलाती है, इसीलिए वह जो है हमको निमित्त निर्दोष करता और शुद्ध आत्मा बनाती है कि किसी भी व्यक्ति के भीतर शुद्ध आत्मा देखने में हमको कोई तरह की अड़चन पैदा नहीं होने देती है, वह हमारी जो है प्रज्ञा कहलाती है। तो भाइयों और बहनों, हम आपको बताना चाहते हैं कि सारे जो गुण हैं उसकी खान है विनय। सब गुणों के केंद्र के अंदर विनय को रखा जाना चाहिए, तो हमारी तरक्की होती रहती है। क्योंकि विनयशील व्यक्ति जो है वो अनेकांतवादी होता है। प्रॉब्लम आती है एकांतवाद में। एकांतवादी व्यक्ति क्या कहता है कि मेरा धर्म ही सही है, मेरा वक्तव्य ही सही है और मेरी भावना ही सही है और मेरे ही धर्म के अंदर मुक्ति मिलती है, यह बात करता है। लेकिन जो सापेक्ष जीवन में जीने वाला होता है, जो रिलेटिव व्यक्ति होता है, जिसको कि संसार को जोड़ना होता है, विनयशील होता है, वह ये कहता है कि यह मेरा भी प्रकल्प है, मेरी भी ये भावना है, मेरी भी ये संस्कृति है, मेरा भी ये धर्म दर्शन है, मानना न मानना आपकी इच्छा है। तो इसीलिए क्या है कि सारी बातों का निचोड़ ये हो जाता है कि हमें जो है हमेशा इस विनय के गुण को प्रोटेक्टेड रखना चाहिए। विनय का गुण जो है हम सभी कभी भी भूल जाते हैं। भूलने का अर्थ ये है कि हमारा उदय और प्रारब्ध चल रहा है, उसका फोर्स इतना भारी है कि वह हमको भटका देता है। हम जो है उसके साथ कई बार तन्मयाकार हो जाते हैं। उसके साथ तन्मयाकार होने से हमारी बुद्धि कर्मानुसारिणी बन जाती है, यानी जो बुद्धि है वह जो हमें भटकाने लग जाती है संसार में। आई लाइक इट, आई डोंट लाइक इट, आई डोंट वांट टू रिमेन विद हिम। तो ऐसे ऐसे भटकाने का काम जो है वह सुबुद्धि से कुबुद्धि बन जाती है। लेकिन विनय की खान, प्रज्ञा की खान है, उसको अलग कर देती है और उसके साथ साथ के अंदर वो परमानेंट तत्व को जोड़ देती है कि हमारी आत्मा अजर अमर अविनाशी है, सच्चिदानंद है। सच्चिदानंद का मतलब, सत का मतलब अविनाशी, चित्त का मतलब वो ज्ञान दर्शन वाली, और आनंद उसका लक्षण है। ऐसी भावना जो है वो हमारी वो विनय के कारण भरी जाती है और विनयी व्यक्ति को इतिहास बढ़ाने में सहयोग करता है। जो व्यक्ति विनयशील नहीं है वो कैसे इतिहास बनाएंगे, क्योंकि वो तो हमेशा मनोरंजन के अंदर डूबे रहते हैं, आत्मरंजन की बात नहीं करते हैं। जो व्यक्ति आत्मरंजन की बात करेगा वही व्यक्ति जो है विनय की जो है वो कहना चाहिए गोदाम को, विनय के स्टोरेज को और विनय की श्रृंखला को ही प्राप्त कर सकता है। तो भाइयों और बहनों, हम आपको बताना चाहते हैं कि विनय का काम कितना इम्पोर्टेंट होता है। देखिए, हमने जो है एक विनयशील व्यक्ति को जो है कोई कार्य करने के लिए कहा गया है, तो वो विनयशील व्यक्ति इतना प्रभावशाली होता है कि जो काम हमने कहा वो अवश्य ही पूरा होता है। वो कमिटमेंट का धनी होता है, वो वैल्यूज़ का धनी होता है और उस वैल्यू के तहत जो है वो अच्छे अच्छे कार्य कर लेता है। तो हमें उन लोगों के साथ में रहना चाहिए विनयवान है। और गुरु का शिष्य अगर विनयवान है तो जीवन में बहुत कुछ प्राप्त कर सकता है। साक्षात दर्शन से, साक्षात सानिध्य से जो चीज़ मिलती है वह जो है
अप्रत्यक्ष रूप के सानिध्य से, वर्चुअल मोड के सानिध्य से नहीं मिलते हैं, क्योंकि जिस व्यक्ति की सनिधि में रहते हैं उसका एक ओरा होता है। आपने कभी देखा होगा कि महापुरुषों के या भगवान के सिर के पीछे एक गोला बना हुआ होता है, चमकदार पीले रंग का, वो गोला ओरा होता है, वह तेजस शरीर होता है, वह स्पर्शी होता है। कर्लियन फोटोग्राफी वगैरह ने आजकल ऐसे साधन निकाल दिए कि उस ओरा का वो फोटो खींच लेते हैं और उस वक्त की जो उसकी भाव स्थिति हो उसको कलर्ड के अंदर हो जाती है, तो उन कलर रूपी जो है भावों को वो स्टडी कर लेते हैं और स्टडी करके और वो जो है इस निष्कर्ष पर निकालते हैं कि इसके ओरा के अंदर ये गुण हैं और ये अवगुण हैं। तो इस तरीके से ये जो हमारा ओरा जो है ये हमारे सब जो है पहले ही बता देता है कि व्यक्ति के अंदर क्या चेंज होकर के आने वाला है, यानी कि व्यक्ति जो है बुराई वाला है कि गुण वाला है, व्यक्ति के बीमारी आने वाली है या व्यक्ति के अच्छा होने वाला है, इस सब की स्थिति जो है वो पहले से ही बता देता है। तो भाइयों बहनों, हम आपको बताना चाहते हैं कि आप विनय के गुण को डेवलप कीजिए। विनय का गुण वाला व्यक्ति किसी के साथ अत्याचार नहीं करता है। विनय गुण वाला व्यक्ति जो है किसी प्रकार का अहंकार नहीं करता है और वो किसी प्रकार का शोषण नहीं करेगा। वो हमेशा अपनी लिमिट में रहेगा, वो हमेशा मूल्यों की संस्कृति में रहेगा। वह व्यक्ति जो है कभी भी उजड़ चलने का प्रयास नहीं करेगा, वो हमेशा राजपथ पर चलेगा, क्योंकि वो जानता है कि विनय का गुण रखने से मेरे समस्त कार्य आराम से हो सकते हैं। जो विनयवान लोग होते हैं उनको सभी की तरफ से जो है कोऑपरेशन मिल जाता है, सहयोग मिल जाता है, क्योंकि ये विनय के गुण का अतिशय है। अगर एक जो है गुरु के सामने उसका शिष्य, एक पिता के सामने अगर उसका पुत्र हमेशा विनयशील होता है, उसको चित्त समाधि पहुंचाता है और उसको जिस चीज़ की आवश्यकता हो वो पहले से ही उसकी पूर्ति कर लेता है, उसके दिमाग में रहता है, तो ऐसी स्थिति के अंदर जो है वह विनयशील पुत्र जो है दूसरा अविनयशील हो उसकी तुलना में वो प्रिय लगेगा। प्रिय लगने का कारण ये है कि विनय जो है अपने आप में आकर्षण पैदा करती है। विनय अपने आप में एक मैग्नेट है जो अन्य गुणों को सीखती है, अन्य लोगों को हमारी ओर आकर्षित करती है। यह 108 मणकों की जो माला है उस माला के अंदर विनय का गुण चमकता हुआ एक अलग से जो हीरा कहिए या जो कहिए कि जो है वो हमारा मणका है। तो ये जो विनयशील अपने आप में असाधारण है, अद्वितीय है। उस असाधारण और अद्वितीय जो है उस वस्तु को हम देख करके हम जो है वो कई अन्य गुणों को प्राप्त कर सकते हैं। तो हमें जो है भीतरी जगत हो चाहे बाहर का जगत हो, इसमें विनय के गुण के अंदर कोई भी कहना चाहिए कि जो क्षति नहीं होनी चाहिए, उसको स्खलन नहीं होना चाहिए, उसको बनाए रखना चाहिए। विनय का गुण आने के बाद में हमारे भीतर संभाव की स्थिति पैदा हो जाती है। ये जो संभाव होता है वह जो है हमारे भावों को बहुत अच्छी तरह से रखता है, हमारे भावों को इधर उधर जो है वो जाने नहीं देता है। तो हम आपको ये बताना चाहते हैं कि ये जो हमारा जो विनय का गुण है वो कितने प्रकार से हमारी मदद करता है। देखिए, मैं आपको एक उदाहरण देना चाहता हूँ। एक टीचर के सामने दो तरह के उसके शिष्य है। एक व्यक्ति बहुत उछलकल है, गुरु जो कोई बात बताता है उसकी हर बात को नकारात्मक करता है, काटता रहता है। और एक शिष्य ऐसा होता है, गुरु के दिए हुए उपदेश को, गुरु की बताई हुई बात को हर एक को स्वीकार करता है। उसके मन में ये आत्मविश्वास है कि मेरा गुरु जो बताएगा गलत कोई शिक्षा नहीं देगा। गुरु की शिक्षा में कोई न कोई सार होता है, क्योंकि गुरु पूजनीय होता है, वंदनीय होता है, उसके प्रति श्रद्धा होती है, उसके प्रति भावना होती है। तो जब ये श्रद्धा है, ये विनय को जो है
पुष्ट करने वाली होती है। जिसके अंदर श्रद्धा होती है उसमें विनय जो है और गहराई में जाने वाला गुण हो जाता है। हमारी भारतीय संस्कृति में बताया गया है कि सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्राणि मोक्ष मार्ग। अगर आप मुक्ति को जाना चाहते हैं, शाश्वत सुख को प्राप्त करना चाहते हो, तो आप पहले सम्यक दर्शन को प्राप्त करो। सम्यक दर्शन क्या है? जैसा हमने आपको बताया, ये हमारा दृष्टि विज्ञान है। ये आपकी रॉन्ग बिलीफ को समाप्त करके आपके भीतर राइट बिलीफ डालता है। आपकी जो गलत मान्यता है उसको बदल करके सही मान्यता करता, केवल एक करेक्शन देने का जो काम करता है, वही हमारा आर्ट ऑफ डिवीजन है। वो भावों में होता है। हम कोई भी आपके बाहरी चरित्र में कोई परिवर्तन नहीं करते। हम तो मात्र आपकी भावों में, आपकी सोच में, आपकी समझ में, आपकी बुद्धि के अंदर, आपके विचारों के अंदर करेक्शन दे देते हैं कि आपने जो मान्यता कर रखी है कि जो है बाहरी सुखों से हमको सुख मिलता है, ये जो है सुखाभास है। तो इस सुखाभास को छोड़िए। वास्तव के अंदर सुख तो हमारी आत्मा का जो एक गुण है, उस गुण जो आत्मा ही सुखों का दरिया है और आत्मा में ही जो है अनंत सुख भरा हुआ है, ये मान्यता हम आपको राइट विजन में देते हैं। हमारी राइट विजन के अंदर हर परिस्थिति में हम ये मानते हैं कि मन वचन काया से मुक्त ऐसा मैं शुद्ध आत्मा हूँ। यह बात दृष्टि में फिट की जाती है। और मन वचन काया है वह एक कुदरती रचना है। उसको वो कुदरत के अधीन है। कुदरत उस पर कंट्रोल करती है। उसका क्रिएटर, ऑपरेटर, डिस्ट्रॉयर कुदरत है और उसमें हमको फेर बदल करने की, करेक्शन देने की कोई गुंजाइश नहीं है, कोई स्वतंत्रता नहीं है। वो तो ऑटो मोड से चलने वाला है। तो उसको मात्र उसकी गहराई में मत जाओ, उससे मुक्त रहो। तो मन वचन काया जो कुदरती रचना है उससे मुक्त ऐसा मैं शुद्ध आत्मा हूँ। ये हमारा दृष्टि विज्ञान है, हमारा आर्ट ऑफ द विजन है। हमारे को जो है ये भेद रेखा मिल जाएगी। शरीर अलग है, आत्मा अलग है। ये शरीर तो पिछले जन्म के कर्म के भुगतान के लिए मिला है और आपकी जागृति में जुदापन होना चाहिए। प्रकृति और पुरुष को हमेशा अलग अलग रखो, कभी भी मिलने न दिया जाए। यही हमारा दृष्टि विज्ञान है, यही हमारा आर्ट ऑफ द विजन है कि एक तो जड़ है और एक चेतन है। चेतन है वो परमानेंट है, जड़ में फेरबदल होता है क्योंकि वह अवस्था से जुड़ा हुआ है। चेतन पर कोई भी अवस्था का कानून लागू नहीं है। जड़ अवस्था के जुड़ने कारण में अवस्था के ऊपर कुदरत का कानून लागू होता है, लेकिन चेतन है, भूत भविष्य वर्तमान में एक सा है, एक सा रहेगा और एक सा था। तो फेरबदल न होने के कारण जो है वह शाश्वत है। और जब उस ये दृष्टि विज्ञान हमको प्राप्त हो जाता है तो एक तरफ हमारा भुगतान चल रहा है, चलने दो, क्योंकि व्यवहार शुद्धि बिना निश्चय शुद्धि नहीं है। हमारे जो जितना हमको एनओसी लेनी है, 84 लाख जीवा योनि प्राणियों के से संसार रूपी नाटक के प्रारंभ से अध्यक्षण पर्यंत किसी भी जीव से मैंने किसी भी प्रकार का उसको कष्ट दिया, दुख दिया है, तो जो है मैं जो उससे क्षमा याचना चाहता हूँ। तो इस तरीके की जो ये प्रवृत्ति है वह चलती रहती है, वो हमको शुद्ध बनाती है, वह हमको जो है वह विनय की ओर ले जाती है, वह हमको मुक्ति की ओर ले जाती है। तो इसीलिए मैं आपको कहना चाहता हूँ कि आज का जो हमारा एपिसोड है कि विनय समस्त गुणों की खान है। एक साधे सब सधे और सब साधे सब जात। जब हम विनय गुण को प्राप्त कर लेते हैं, साध लेते हैं, तो सब गुण ऑटोमेटिकली आ जाते हैं। जैसे कि चंडाल चौकड़ी को भी देखिए, क्रोध मान माया लोभ को भी देखिए, जब इनमें से किसी एक को आपने एंट्री दे दी, यानी अहंकार को आपने एक एंट्री दे दी, तो आपको पता नहीं है कि वो कठपुतली जैसे धागा लगा हुआ रहता है
तो कठपुतली की तरह ये चारों आपस में जुड़े हुए रहते हैं। यानी कि जो हमारा क्रोध, मान, माया, लोभ है, एक को दिया तो बाकी तीन है, उस धागे के जरिए बैकडोर एंट्री से वो भीतर प्रवेश ले लेते हैं। तो ठीक उसी तरीके से आपने अगर व्यवहार जगत हो चाहे निश्चय जगत हो, दोनों में से एक को जब स्थापित कर दिया तो विनय का गुण है ऑटोमेटिकली समस्त गुणों को लेकर के आ जाएगा, वो उसको पैदा कर देगा। देखिए, आपने एक बीज को बोया तो वह एक बीज है, असंख्य बीजों को पैदा कर देता है। एक विनय के जो है बीज बोइए तो कई तरह के गुण आपको प्राप्त हो जाएंगे। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया। लोक के सब जीवों को सुख मिले, शांति मिले, आनंद मिले, प्रेम मिले, सौहार्द मिले और सभी अपने अपने जीवन में तरक्की करते हुए सिद्ध बुद्ध मुक्त बने। आपके प्रति मंगल भावना। एक ऐसा अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त मानव जो गुरु प्रेरणा से पिछले 20 वर्षों से वानप्रस्थ जीवन जीते हुए 24 घंटे मानवता की सेवा में संलग्न है। एक ऐसा मानव जो अभी राष्ट्रीय, अंतर्राष्ट्रीय टीवी चैनलों पर 7,500 एपिसोड के माध्यम से सनातन सत्य, आत्मविज्ञान एवं पुनरुत्थान, व्यवहार एवं निश्चय जगत के जीवनोपयोगी विषयों पर हृदय स्पर्शी प्रवचन कर चुका है। उस मानव का नाम है महात्मा उपासक प्रोफेसर डॉक्टर सोहन राज तातेड़। प्रोफेसर तातेड़ द्वारा योग, दर्शन, शिक्षा विषयों पर रचित पीएचडी स्तर के 250 शोध ग्रंथ भारत के 100 प्रतिष्ठित विश्वविद्यालयों में शोधार्थी पढ़ रहे हैं तथा वे सभी शोध ग्रंथ वहां की सेंट्रल लाइब्रेरियों में उपलब्ध हैं। महात्मा सोहन राज ने अभी तक हजारों स्कूलों, कॉलेजों, विश्वविद्यालयों एवं संस्थाओं में सेमिनार, वर्कशॉप, कैंप लगाकर लाखों विद्यार्थियों को योग, दर्शन, शिक्षा का प्रशिक्षण देकर उन्हें सुसंस्कारित किया। डॉक्टर तातेड़ ने भारतीय संस्कृति उत्थान के 4000 से अधिक समसामयिक विषयों पर आर्टिकल लिखकर ऑनलाइन जर्नल, पत्रिकाओं, वेबसाइट्स पर प्रकाशित किया, जिसका उपयोग लाखों पाठक कर रहे हैं। उपासक तातेड़ के 5000 से अधिक आज का सुविचार, आज का शुभ संदेश, आज का मंगल भावना योग आदि चिंतन वेबसाइट्स, ट्विटर, ब्लॉगर, फेसबुक, यूट्यूब माध्यमों से लाखों लोग अपना जीवन निर्माण कर रहे हैं। मानवता के मसीहा ऐसे महामानव महात्मा सोहन राज तातेड़ के प्रोफाइल को अभी तक विश्व के 20 लाख दर्शक यूट्यूब पर, 12 लाख गूगल पर एवं लाखों दर्शक फेसबुक, ब्लॉगर, ट्विटर और इंस्टाग्राम पर देख चुके हैं।